फ्रेंड्स, इस समय मैं बीसीए डिपार्टमेंट के एचओडी सर के केबिन में आ चुका हूं और हमारे साथ यहाँ पे बीसीए डिपार्टमेंट के एचओडी सर यहाँ पे मौजूद है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, तो आज जैसा कि हमारा ये वीडियो है जो कि बीसीए फर्स्ट ईयर को लेकर के है, रोड मैप कह सकते हैं इसको, और जो बच्चे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में उनके लिए भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होने वाली है। इसमें आपको एचओडी सर के केबिन में हूँ और सर ने अपना बहुत ही कीमती समय निकाल के हमें दिया है। और सर, आपसे मैं पूरे बीसीए डिपार्टमेंट को एक ओवरव्यू को लेकर जानने वाला हूं कि बीसीए कोर्स में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं एमआईटी मेरठ कॉलेज में, उनके मन में हजार सवाल होते हैं कि क्या एमआईटी मेरठ में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। तो उन सब सवाल को आप सर जवाब दीजिए प्लीज, और ताकि बच्चों का एक डाउट दूर हो, क्योंकि बच्चे के मन में हमेशा और बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं। जी, जितने भी दर्शक हैं सबका स्वागत है जी, है ना। और उनका बहुत बहुत आभार कि वो एमआईटी कॉलेज के इस चैनल को, हमारे जो स्टूडेंट है काफी एक्टिव है। और सबसे पहले तो यह है कि हमारा एमआईटी कॉलेज में जो हमारा बीसीए कोर्सेज चल रहा है ये सीसीएस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और सीसीएस यूनिवर्सिटी को नेक में A++ का एक्रीडेशन मिला हुआ है और हमारा जो कॉलेज है वो नेक ए के रेटेड है। तो ये एक बेनिफिट होता है। बच्चों को बताइए कि नैक ए जो आप बता रहे हैं इसका क्या मतलब है, क्यों ये नैक इतना इम्पोर्टेंस? ये नेशनल एक्रीडिटेशन सेंटर होते हैं, मतलब ये एक बेंगलोर की एक फर्म है और ये क्या करते हैं कि एक सेंट्रलाइज उनकी टीम जाती है कॉलेज में, सर्वे करती है और वो उस कॉलेज में सर्वे करती है कि वहाँ पर जो स्टैंडर्ड है पढ़ाई का और प्लस वहाँ पर जो प्लेसमेंट है और प्लस जो बाकी सुविधाएं हैं वो किस स्तर पर वहाँ पर मिल रही है। तो उसके हिसाब से इनकी ग्रेडिंग होती है। तो A+ होती है, A होती है, B होती है, B+ होती है, बहुत सारी। एमआईटी कॉलेज हमारा एमआईटी जो है A सर्टिफाइड है। सीसीएस यूनिवर्सिटी अगर मैं बात करूं सर, तो इसमें सर जो बीसीए प्रोग्राम होते हैं तो इसका सिलेबस क्या है सर फर्स्ट ईयर का, जो अगर मैं बात पूछूं तो आपसे? इस बार तो बीसीए का सिलेबस रिवाइज हुआ है, रिवाइज सिलेबस है सर, है ना। तो इस बार तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको एक ये जो सिलेबस है लगभग मोर देन 10 ईयर से ये सिलेबस हमारा चल रहा था सीसीएस यूनिवर्सिटी का, और ये भी काफी अच्छा सिलेबस था, लेकिन अब उसको और ज्यादा अपडेटेड कर दिया गया है। तो अभी हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर में है वो मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस, तो मैथमेटिकल को कंप्यूटर से रिलेट कर दिया गया है। और हमारा जो सेकंड पेपर है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो इसमें बेसिक जो कंप्यूटर के फंक्शनिंग होती है और प्लस कैसे वो काम करता है कंप्यूटर, उसके बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। और अगला हमारा है इंडियन नॉलेज सिस्टम, एक और पेपर है जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें जो बेसिक जो इंडिया के जो बेसिक एक नॉलेज, ये कहिए कि उसमें संस्कृत भी है, थोड़ा सा हमारे वेद वगैरह के बारे में भी है। तो बच्चा जो है अपने कल्चर से जुड़े। ये जो सिलेबस जिस तरीके से डिजाइन किया गया यूनिवर्सिटी के तौर से, ये पूरी मतलब करिकुलम उसका जो है कि ओवरऑल उसमें डेवलपमेंट हो सके प्रोग्राम के तौर पे। तो सर, अगला सवाल यही है मेरा इससे कि हाउ डज द यूनिवर्सिटी सपोर्ट प्लेसमेंट और इंटर्नशिप फॉर बीसीए डिपार्टमेंट? क्योंकि मेन चीज तो यही है कि प्लेसमेंट, बच्चे के मन में एक सवाल होता है कि इस कॉलेज को अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी के थ्रू पढ़ रहा हूँ, तो उसका प्लेसमेंट इंटर्नशिप को लेकर के ये जो हमारा डिपार्टमेंट है ये किस तरीके से हेल्प करता है सर, ये बताइए। सर, जो एमआईटी कॉलेज जो जाना चाहता है वो एक अपने ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के लिए ही जाना जाता है। ये सारे जो कॉलेज हैं वहाँ पर तो रेगुलर स्टडी चलती ही है, लेकिन हाँ जो एमआईटी है, एमआईटी में जो स्पेशलाइज हम जो है सेकेंड ईयर से ही बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। उनके लिए जो काफी हमारे पार्टनर्स हैं, एड्यूस्किल है, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का है, AWS के हैं, बहुत सारी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि जो बच्चा है वो मार्केट के लिए, मतलब जॉब के लिए रेडी हो जाए। तो बहुत सारी हम ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ईयर से हमारी स्टार्ट हो जाती है कि हमारे पास काफी रूरल बैकग्राउंड से भी स्टूडेंट आते हैं, तो उनका जो बेसिक कम्युनिकेशन के लिए भी हम सॉफ्ट स्किल की क्लासेस चलाते हैं, एप्टीट्यूड की भी क्लासेस चलाते हैं। सेकेंड ईयर से फिर हम उसको टेक में ले आते हैं, तो टेक में लाके उसको फिर टेक्निकल पेपर पे मूव कर लेते हैं और थर्ड ईयर से हमारा प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। और प्लेसमेंट का रिकॉर्ड हमारा काफी मतलब बेटर रहा है। प्लेसमेंट टीम बहुत अच्छी तरह से बताएगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे सकते हैं सर। कि अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सवाल रहता है कि हमारे इस कॉलेज में, क्योंकि जो प्लेसमेंट है, जो भी ट्रेनिंग, तमाम चीजें जो आप बता रहे हैं, तो उसमें हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना हेल्प करती है, लैब्स है कि नहीं, ये सब थोड़ा बताइए सर। किस तरीके से प्रैक्टिकल एक्सपोजर कराते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है कि नहीं, आप ये बताइए सर। सर, हमारे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा है। हमारे यहाँ पर A ब्लॉक, जिसमें हम बैठे हैं, इस बिल्डिंग को A ब्लॉक कहते हैं। हमारे मल्टीपल ब्लॉक्स हैं यहाँ पर। तो इस A ब्लॉक में हमारे पास लैब है जिसमें अप्रोक्स 100 सिस्टम तो ऑलरेडी है, जो कि हमारे टाइम टू टाइम जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए प्रोवाइड करते हैं। बीसीए के एक्सक्लूसिव हमारे लिए एक B ब्लॉक है। उस B ब्लॉक पर हमारे पास 3 फ्लोर है और तीनों फ्लोर पे हमारे पास
अप्रोक्स 660 कंप्यूटर हमारे पास अवेलेबल है, जो कि एक्सक्लूसिवली बीसीए के लिए है। तो हर एक फ्लोर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए हमने एक फ्लोर ले रखा है, तो उसमें हम 1-to-1 का रेशियो रहता है कि एक बच्चे को एक कंप्यूटर 1-to-1 ताकि वो थोड़ा सा अच्छे। सर, जो हमारा जो बीसीए कोर्स है सीसी यूनिवर्सिटीज है, तो इसमें जो कैरियर पाथ जो अवेलेबल है वो क्या सब हो सकता है, वो बताइए जरा। सर, कैरियर के लिए अगर वो बेसिक ऑपरेटर से स्टार्ट करके ट्रेनिंग वगैरह के लिए जा सकता है, और हमारे तो मोविडू में, टेक महिंद्रा में और टीसीएस तक में भी सिलेक्शन हुआ है। तो मतलब कि डेवलपमेंट वगैरह में भी काफी इसका प्ले रोल होता है, और काफी सारी जो गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं जहाँ पर ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए भी बच्चा एलिजिबल होगा। सर, लास्ट एक आपसे ये सवाल है कि इज बीसीए डिग्री इनफ टू गेट जॉब और हायर एजुकेशन नेसेसरी? सर, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ जो है अभी जो 25 बैच है, इसमें हमारे पास 290 स्टूडेंट थे अप्रोक्स, और उसमें से हमने एक सर्वे करवाया था कि कितने जो स्टूडेंट हैं वो जॉब के लिए इंटरेस्टेड है। तो हमारे पास जो एक सर्वे में आया था, वो आया था लगभग 180 स्टूडेंट का आया था। बाकी जो स्टूडेंट है कुछ हायर स्टडीज के लिए जा रहे थे, अपना अपना कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, सेटअप करना चाह रहे थे। उस 180 में से हमारे पास अप्रोक्स 120 स्टूडेंट का हमारे प्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, और उसमें मोर देन 9 लाख तक का उसमें पैकेज उनको मिला है, हाईएस्ट पैकेज मिला है। और बाकी जो है अभी हमारी और क्यू में भी है। सर, आप एचओडी भी है हमारे बीसीए डिपार्टमेंट के, और फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर के स्टूडेंट को आप अपने अंडर में यहाँ पे देखते हैं हर चीजों को होते हुए। तो सर, जो बच्चे यहाँ पे अगर पढ़ना चाहते हैं, इस एमआईटी मेरिट में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको लेकर के आपका क्या एक संदेश है, ये बताइए सर। सर, मेरा तो यही है कि हमारे यहाँ जो बीसीए कोर्सेज है उसका मतलब एक तरह से बूम है। अभी हमारे पास जुलाई चल रहा है, अभी जो एडमिशन में की जो डेडलाइन है वो अभी अगस्त तक चलेगी। अभी हमारे 95% सीट बुक हो चुकी है ऑलरेडी। हमारे पास 480 सीट है, और लगभग 470 स्टूडेंट हमारे ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं। मतलब ये एमआईटी का नाम ही है या बच्चों का फीडबैक है। क्योंकि जो होता है कि कई बार क्या होता है कि जो ओल्ड स्टूडेंट होते हैं वो अगर सेटिस्फाइड है तो वो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे यहाँ काफी सारे बच्चों ने एमसीए में भी कंटिन्यू करा। हमारे साथ एक मैम को आप देख सकते हैं, और जिनका पूरा नाम मिस सुलक्षा प्रवीण है, और मैम जानकारी बताना चाहता हूँ कि मैम यहाँ पे मतलब फर्स्ट ईयर में, जो कि आपको बताओ तो सी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट को पढ़ाती है बच्चों को, और जब बच्चे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आते हैं तो उनको उप्स जावा एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको भी पढ़ाती है। तो मैम साथ ही साथ आपको जानकारी के ये बताऊँ कि मैम यहाँ पे एडमिशन सेल की हेड भी है। तो मैम, जितने भी बच्चे इस कॉलेज में आते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो पहली मुलाकात, पहली इंटरेक्शन आपको मैम से ही होंगे यहाँ पे आने के बाद। और मैम, तमाम जो भी बच्चे यहाँ आते हैं, तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जानकर मैम ये बताइए मुझे कि इस कॉलेज में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेने चाहता है तो क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए कि वो इस मतलब वो एडमिशन ले सके? पहली कंडीशन तो इसमें ये है कि बच्चे के पास 10th में मैथ्स होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा उसका 12th में जो है परसेंटेज वो ग्रेटर देन 45%। ये बेसिक कंडीशंस है। बाकी ये है कि बच्चा थोड़ा सा मैथ्स में कमांडिंग हो, क्योंकि मैथ्स सिलेबस का पार्ट रहता है। और मैम, 12 में किस स्ट्रीम के बच्चे बीसीए कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं? स्ट्रीम तो आर्ट्स भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाला भी कर सकता है, और पीसीएम वाला भी कर सकता है, पीसीबी सभी स्ट्रीम का कर सकते हैं। खुला हुआ है रिसोर्स, सभी के लिए कोई भी डिपार्टमेंट स्ट्रीम से हो, आप 12 के बाद आप बीसीए ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी के लिए ऑप्शन खुला है। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि अगर कोई बच्चा एमआईटी ज्वाइन करना चाहता है तो व्हाई एमआईटी, क्यों एमआईटी ही वो ज्वाइन करे? क्योंकि आप एडमिशन सेल की हेड है, तो आपसे ये सवाल पूछना तो बनता है। बिल्कुल। यहाँ पे बीसीए में क्या स्पेशल है कि आपको बीसीए का जो कोर्स है हमारा, सीसीएस यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस रहता है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा काफी सारे इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम करने को भी मिलते हैं बच्चों को। जैसे कि हम पाइथन सिखाते हैं विद AIML, उसको हम कंसिडर करते हैं पाइथन को, और उसमें हम जैसे बच्चे को हम एडवांस जावा सिखाते हैं, और बच्चे को हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट की ट्रेनिंग कराते हैं, साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग कराते हैं, और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में क्लाउड कंप्यूटिंग, उसमें हम AWS की ट्रेनिंग कराते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग है ना, वो बच्चे को इंडस्ट्री में जो भी प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है उनसे फैमिलियर करता है, और उनको आगे प्लेसमेंट की स्किल्स बढ़ाता है, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। जी मैम, तो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग आपने बताया, तो सच्चाई से बताइए, ईमानदारी के साथ, जो बच्चे क्या सच में एडमिशन लेते हैं एमआईटी मेरठ में, तो उनको प्लेसमेंट मिलता है क्या? ईमानदारी से बताइएगा, कि झूठ नहीं, क्योंकि बच्चे का मन में सबसे मेन सवाल है, और बच्चे के मन में 1000 सवाल होते हैं कि देखो ठीक है, मैंने जितनी भी बातें बता दी इस वीडियो में, लेकिन आखिरी सवाल उसका ये कि क्या सच में प्लेसमेंट मिलेगी कि नहीं, और प्लेसमेंट आपने मिलता है तो कैसे, क्या पूरी आप जानकारी बताइए, मतलब तो वही ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ बताइए। प्लेसमेंट का ये रहता है कि कुछ बच्चे एडमिशन लेने के टाइम तो कहते हैं प्लेसमेंट का पूछते हैं, लेकिन
जी। थर्ड ईयर होते होते उन्हें प्लेसमेंट नहीं चाहिए रहता, तो जो बच्चा प्लेसमेंट चाहता है उसका 100% प्लेसमेंट हो जाता है। पैकेज और कंपनी डिफर कर सकता है उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन प्लेसमेंट सभी का हो जाता है। जो बच्चे ये कहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है या मुझे तो एमसीए ही करना है, एमबीए करना है, उन सबको अगर हम हटा दें तो बाकी सभी का प्लेसमेंट हो जाता है। जो डिमांडिंग है प्लेसमेंट के लिए सबका हो जाता है। और फी स्ट्रक्चर क्या है मैम, बीसीए डिपार्टमेंट कोई एडमिशन लेना चाहता है तो ये बता दीजिए। अभी जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है 53,000 फर्स्ट ईयर की फीस है, सेकंड ईयर की 52,500 और थर्ड ईयर की 52,500। तो टाइम के साथ वेरी भी करता है। हाँ, टाइम के साथ वो चेंजेस भी होते रहता है। ठीक है मैम, एक आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे जो बच्चा अगर एमआईटी मेरिट में आना चाहे तो उसको लेकर? बिल्कुल, एमआईटी मेरिट में अगर आप आते हैं तो बीसीए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मेरिट में तो ये बेस्ट ऑप्शन है ही, है ना। बीसीए यहाँ से बीसीए करेंगे आप तो एक तो आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम करने के लिए मिलते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसी फीस में मिलते हैं, और इससे आपके प्लेसमेंट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि ओनली सिलेबस पढ़ के प्लेसमेंट होना तो बहुत मुश्किल है। तो प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए तो आपको स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, और हम यहाँ पे बच्चे की स्किल ही डेवलप कराते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस समय मैं बीसीए डिपार्टमेंट के यहाँ पे कैबिन में मौजूद हूँ और हमारे साथ सोनम तोमर मैम मौजूद है, और जो कि ये मैम फर्स्ट ईयर में पीपीए एक सब्जेक्ट है, उनकी असिस्टेंट प्रोफेसर है। और साथ ही साथ जब आप सेकेंड ईयर में जाते हैं तो डाटा स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनकी भी ये फैकल्टी है और डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पढ़ाते थे। और साथ ही साथ मैं आपको और जानकारी के बताऊँ कि मैम क्लास काउंसलर भी है और प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी है इस बीसीए डिपार्टमेंट से। तो मैम आपने बहुत अपना कीमती समय दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत है मैम। मैम मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जो बच्चे बीसीए फर्स्ट ईयर में खासतौर पे आते हैं तो उनका रोड मैप क्या रहता है, क्या उनका जो सिलेबस है और कितने सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं, जरा इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। सबसे पहले हमारा जो बीसीए फर्स्ट ईयर है उसमें हमारा जो सब्जेक्ट स्कीम आती है, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी इस बैकग्राउंड से आया हुआ है कि हाँ कुछ नॉन मैथ्स हैं, कुछ नॉन कंप्यूटर साइंसेज हैं, तो उनको उसी अकॉर्डिंगली हम उस तरीके से पढ़ाते हैं कि सबसे पहले आता है हमारा प्रिंसिपल एंड प्रोग्रामिंग, जिसमें अगर हमारी प्रोग्रामिंग देखी जाए वो भी बेसिक है, सी प्रोग्रामिंग। बेसिक मैथ्स आएगी इसमें हमारे पास, बेसिक वो भी आएगी, दैट मींस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जिसमें बच्चा ये सीखता है कि मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, मैनेज कैसे किया जाता है, तो ये सब्जेक्ट है। इसके बाद हमारा आता है सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर की जो मार्किंग स्कीम है वो हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 75% पर मार्क्स है, और उसमें 25% हमारे इंटरनल्स भी है। मतलब जो यूनिवर्सिटी जो हमारा सीसीएस यूनिवर्सिटी उसमें मतलब पेपर पैटर्न क्या है मैम, कितने नंबर का पेपर होता है? 75% मार्क्स हमारे थ्योरेटिकल होते हैं, 25% प्रैक्टिकल, 100 में से जो 75, इंटरनल हम देते हैं, मतलब 25%। तो वही जो इंटरनल्स देते हैं किन किन चीजों को आप मद्देनजर देते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर सेशनल्स, उनके प्राइमरी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग और उनका बिहेवियर, दैट मींस दे सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। तो ये जो मैम प्रैक्टिकल जो भी ठीक है, और साथ ही साथ दूसरा बात ये कि मैम जो हमारे यहाँ जो सेशनल नंबर होते हैं एग्जाम, कितने सेशनल होते हैं मैम? हमारे यहाँ पे 3 सेशनल्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड सेशनल्स एंड देन पीयूटी, जिसमें पीयूटी में हमारा पूरा सिलेबस कवर अप हो जाता है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी टेस्ट। तो मैम ये जो सेशनल कितने नंबर का होता है यहाँ पे? यहाँ पे जो सेशनल होता है वो 25 मार्क्स में होता है, और जो हमारा पीयूटी है वो 75 मार्क्स, 75 जैसा यूनिवर्सिटी में सेम टू कॉपी। तो मैम जो बच्चा खासतौर पे अगर मान लीजिए 75%, तो कितने नंबर पासिंग मार्क्स कितने हैं कि मुझे कितने नंबर पास होने के लिए यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल पेपर में 40 चाहिए, 40 चाहिए जो कि आपको, और ओवरऑल अगर मान लीजिए मिक्स अप ऑफ बोथ इंटरनल्स एंड एक्सटर्नल, तो ये पासिंग मार्क्स है। और मैम मतलब बैक कैसे आती है मैम, ईयर बैक अगर मैं बताऊं कितने ईयर बैक होती है अगर आप 3 सब्जेक्ट्स में और बिल्कुल आपने क्लियर पास नहीं है, दैट मींस आप 40 मार्क्स भी गैदर नहीं कर पाए 3 सब्जेक्ट में, तो आपकी ईयर बैक आती है। मैम एक और सवाल, ईयर बैक इज सेमेस्टर बैक, अगर आपने 3 सेमेस्टर मतलब 3 सब्जेक्ट्स में आप अगर बैक आ गई है और फिर दूसरे सेमेस्टर में आपकी फिर से 3 में बैक आ गई है, दैट मींस ईयर बैक आ जाते हैं। मैम तो ये फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो आपने नाम बताया, तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है खास तौर पे प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं जो आते हैं सी प्रोग्रामिंग, दैट एनहांस द स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इट gives the better opportunities in our placement। तो मतलब जो सी प्रोग्रामिंग में से बेसिक क्या सब पढ़ाया जाता है? कुछ जो बच्चे कुछ को पता भी नहीं कि सी प्रोग्रामिंग होता क्या है, तो वो होता ही बेसिक है, दैट मींस इट गिव्स द बेस ऑफ प्रोग्रामिंग। इसमें आपकी जैसे फोर लूप्स का सबसे बेस आता है
कि पीपीआर मतलब होता क्या है, एल्गोज और फ्लो चार्ट्स होते क्या है। सेकेंडली हमारा आता है इसमें कि अगर लूप्स हैं तो लूप्स का मतलब क्या है, वो उनका एग्जीक्यूशन पावर कैसे होगी, किस तरीके में एग्जीक्यूट करेंगे। कोई बच्चा जैसे आप प्रोग्रामिंग है तो मैम उसको प्रोग्रामिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको लेकर के बताइए। उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ये तो आ गया सब्जेक्ट की बात, अगर उसका डोमेन कुछ और है और किसी चीज में और उसका इंटरेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके अकॉर्डिंग उनका इन्हांस जैसे जैसे होता जाए स्किल्स में कि उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल जाए प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम उन्हें प्रोवाइड। और मैम आप प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी है, तो अब जब सेकेंड ईयर में जो बच्चा जाता है तो उनको डाटा स्ट्रक्चर, और मुझे जहाँ तक पता है कि डाटा स्ट्रक्चर अभी जितनी भी कंपनियां हैं वो सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर ही देख रही है कि जो बच्चे को डाटा स्ट्रक्चर आता है वो उसको हायर करती है। टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, और ये जो डाटा स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से सी लैंग्वेज का ही एक आपका C and C++। हाँ, तो वो दोनों है, तो डाटा स्ट्रक्चर को किस तरीके से पढ़ा जाए और डेटा स्ट्रक्चर आपका शुरुआत में हम सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि आपको अपनी इमेजिनेशन, दैट मींस हर एक चीज पे रियल लाइफ के एग्जांपल्स, क्योंकि रियल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ शायद वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजों को रिलेट कर पाता है सब्जेक्ट के साथ और ज्यादा से ज्यादा सीख पाता है। तो मैम प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि क्योंकि प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है, कैसे उसको यहाँ से फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर अपने आप को एक रोड मैप की तरह तैयारी करके इस चीज को ध्यान व्हाटएवर दे लर्न द सब्जेक्ट्स जस्ट गो थ्रू दैट, मतलब उन्हें जाना सब डीप में है, हर तरीके से डीप पढ़ना है, सिर्फ मार्क्स के लिए अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना, मार्क्स तो हर बच्चा पास हो ही जाता है, बट अगर उसको डीप थोड़ा नॉलेज चाहिए तो आएगी। यहाँ पे मैम जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितनी कराई जाती है, लैब्स है कि नहीं मैम? यहाँ पे हमारे पास जावा है, डीबीएमएस की होती है लैब्स, पीपीए की होती है, सी प्रोग्रामिंग की लैब्स होती हैं, डीएस की लैब्स होंगी और C++ की लैब्स होगी। तो मैम एक आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे जो बच्चे आपकी ये वीडियो देख रहे हैं और खासतौर पे आपको जान रहे हैं, और जो बच्चे यहाँ आएंगे आपसे देखेंगे, मिलेंगे भी, पढ़ेंगे भी, तो बच्चों को लेकर के आप एक मैसेज दे सकती हैं? जो भी आप यहाँ पे अगर आपने बीसीए में आप आए हैं, दैट मींस बीसीए इज टोटली अ टेक्निकल कोर्स। सबसे बड़ी बात है बीएससी भी है, बीए भी है, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको ग्रेजुएट तो कराएंगे, बट अगर यू हैव टू नो दैट व्हाट आर टेक्निकल स्किल्स, देन बीसीए इज द बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि बीटेक है वो आपका 4 साल का कोर्स है, लेकिन बीसीए आपको 3 इयर्स में वो सारी चीजें प्रोवाइड करा देगा जो बीटेक में, वही सेम सब्जेक्ट सब कुछ। मैम बीसीए के बाद हमारे यहाँ खैर एमसीए भी है, तो बीसीए के बाद क्या बच्चों, मैंने खुद ही देखा कि उस बच्चे की प्लेसमेंट भी लगी और उसके बाद उसने एमसीए करना सोचा, एमबीए करना सोच रहा है, तो क्या बीसीए के बाद उसको एमसीए करना जरूरी है? नहीं, अकॉर्डिंग टू देम है, अगर बच्चे की स्किल्स बहुत अच्छी हैं, अपग्रेडेड है, उसे प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आती है, नेटवर्किंग बहुत अच्छे से सीख चुका है, देन डेफिनेटली ही विल गो फॉर एमसीए, अदरवाइज ही विल गो फॉर एमबीए आल्सो। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे जो फैकल्टी मैम को आप देख सकती हैं, जिनका पूरा नाम दीपा सिंगल मैम है, और ये बीसीए डिपार्टमेंट में आपको बताऊं जानकारी के लिए, तो ये बीसीए फर्स्ट ईयर में ये डेको एक सब्जेक्ट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको पढ़ाती है। जो बच्चे सेकंड ईयर में जाते हैं उनको मैम डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाती है, और साथ ही साथ जो बच्चे थर्ड ईयर में आते हैं तो उनको एक सब्जेक्ट है डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये तीनों सब्जेक्ट मैम पढ़ाती है। जो मैं 3 सब्जेक्ट का आपका नाम बताया, ये आपको डाटा स्ट्रक्चर और आपको साथ ही साथ मैं और बताऊँ कि डीबीएमएस ये प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो मैम से मैं कुछ जानने वाला हूँ, कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि मैम जैसे प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्टिफिकेशन और ऑनलाइन कोर्सेज का क्या ज्यादा योगदान है, इंपॉर्टेंस है, आप इसके बारे में बताइए बीसीए डिपार्टमेंट में खासतौर पे। मैम जितने भी हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट के लिए। इंटरव्यू क्वेश्चंस जो होते हैं वो, जैसे मैंने बताया, डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ाती हूँ, डीबीएमएस, ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में टेक्निकल राउंड में 5 to 10 क्वेश्चंस उसमें से आपको हर सब्जेक्ट्स में से मिलते हैं। या फिर अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक गेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, या नेट के लिए अगर टीचिंग फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो मिनिमम 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच 3 सब्जेक्ट्स जो भी अभी डिस्कस करे थे, डेको, डीबीएमएस और डेटा स्ट्रक्चर, तीनों से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैम ऑनलाइन सर्टिफिकेशन और ये जो सब्जेक्ट है, इसको लेकर क्या बताइए, कोर्स को लेकर क्या क्या रिकमेंड करते हैं जो बच्चों को करना चाहिए? साथ अगर आप कुछ और भी करना चाहते हो ऑनलाइन कोर्सेज, तो जैसे अगर किसी बच्चे का कोडिंग में इंटरेस्ट है तो टीसीएस की तरफ से बहुत सारे कोडिंग तंत्र हमें मिलते हैं ऑनलाइन, हम उनको कर सकते हैं। बीसीए में हम स्टूडेंट्स को एमकेट, क्यूब्स ये सब कराते हैं, साथ के साथ विप्रो टैलेंट नेक्स्ट प्रोग्राम है जो कि बहुत ही यूजफुल है बच्चों के लिए, वो ही कर सकते हैं। और मैम खासतौर पे ये बताइए जो सर्टिफिकेशन का कितना इंपॉर्टेंस होता है प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या बच्चे को सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, ये जरा बताइए आप। सर्टिफिकेशन का बहुत करते हैं क्योंकि बीसीए के स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, अगर हम पूरे मेरिट में भी देखें बहुत स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन बीसीए के साथ साथ एक्स्ट्रा आप क्या करे हो वो आपको सर्टिफिकेट प्रूव करता है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को AWS, विप्रो सर्टिफिकेट और AIML काफी सारे सर्टिफिकेशन कराते हैं।
तो ये सर्टिफिकेशन हमारे कॉलेज की तरफ से होता है। मैम दूसरा सवाल ये कि प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप को लेकर के, क्योंकि इंटर्नशिप अगर आपको बच्चे को मिल जाता है तो बड़ा एकदम आसान हो जाता है, ऐसा है, तो क्या इंटर्नशिप के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए और किन सब प्रोजेक्ट को उनको फाइनल ईयर में बनाना चाहिए, क्योंकि फाइनल ईयर में डीबीएमएस पढ़ाती हुई सब्जेक्ट को बता सकती है प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप को लेकर के। बिल्कुल, ये जो हमारा माइनर प्रोजेक्ट होता है ये 5th सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें एक बेसिक प्रोजेक्ट बच्चे को बनाना होता है और उसके बाद 6th सेमेस्टर में मेजर प्रोजेक्ट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और इंटर्नशिप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4th सेमेस्टर के बाद बच्चों को इंटर्नशिप प्रोग्राम करना होता है, जिसमें एक उन्हें कंपनीज में क्या एनवायरनमेंट होना है, कैसे उन्हें वर्क करना है, एक उन्हें एप्लीकेशन मिल जाती है कि एग्जैक्टली कंपनीज में किस तरह से उन्हें बाद में वर्क करना है। तो बहुत आर इम्पोर्टेंट। तो मैम एक ये भी सवाल है कि कुछ बच्चे को लेकर के कि क्या ऐसा वो कॉमन मिस्टेक करते हैं अपने प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उनको थर्ड ईयर में आते आते बहुत देर हो जाती है, कि उनको वो गलती नहीं करनी चाहिए। कॉमन मिस्टेक जो बीसीए डिपार्टमेंट में बच्चे ज्वाइन करने के बाद वो करते हैं, इसको लेकर बताइए जरा कि वो मिस्टेक इसके लिए मिस्टेक के लिए अगर हम बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि 5th सेमेस्टर के बाद ही प्लेसमेंट होगा, तो वो तभी स्टार्ट करते हैं, जिसकी प्रिपरेशन वो 1st सेमेस्टर से कर सकते हैं। जैसे हमारा कॉलेज बच्चों को एप्टीट्यूड और रीजनिंग की क्लासेस प्रोवाइड करता है, इंग्लिश की वर्बल स्किल्स प्रोवाइड करता है। अगर वो 1st सेमेस्टर से इस पे फोकस करें, उसकी प्रिपरेशन करें कि उनकी डेस्टिनी क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करें, तो उनके लिए जो जर्नी होती है वो काफी इजी हो जाती है और वो सक्सेसफुल भी होते हैं डेफिनेटली इफ दे फोकस फ्रॉम द 1st सेमेस्टर। सही। जो बच्चे यहाँ पे बीसीए डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से आप एडमिशन सेल की हेड भी है, तो क्या सक्सेस मंत्र है बीसीए डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बाद जी उस बीसीए स्टूडेंट को? बीसीए हमारे लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है बीसीए के लिए, क्योंकि जैसे अगर मैं बीटेक से बात करूं तो इसी तरीके से इक्विवेलेंट होता है हमारा बीसीए भी। इसमें बच्चे टेक्निकल फील्ड आईटी, क्योंकि आजकल आईटी का ही फील्ड है, सारे बच्चे मोस्टली इसमें जो जाना चाहते हैं वो आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो बीसीए इज अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू गो इन आईटी फील्ड। तो हमारे साथ यहाँ पे शिवांगी मैम मौजूद है, और शिवांगी मैम के बारे में बताओ तो ये बीसीए डिपार्टमेंट की मतलब कि प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये सॉफ्ट स्किल और हर्बल कम्युनिकेशन, ये 2 सब्जेक्ट है 1st सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर में उनको ये पढ़ाती है। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम आपसे मेरा पहला सवाल ये कि जो बच्चे मतलब सॉफ्ट स्किल और हर्बल कम्युनिकेशन जो पढ़ने वाले हैं, उनका क्या रोड मैप है, क्या सिलेबस है, वो जरा बताइए मैम। देखिए, वी हैव डिफरेंट लेवल्स इन बीसीए। लाइक फर्स्ट लेवल पर तो हम उनका बेसिक्स और ग्रामर कवर अप कराते हैं, सेकंड लेवल पर हम उनको जो है एडवांस लेवल की ट्रेनिंग देते हैं, और जब फाइनल लेवल तक आते हैं तो उनको हम इंटरव्यूज वगैरह के लिए प्रिपेयर कराते हैं। तो मैम जो बच्चे यहाँ पे जिनको इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है, काफी उनको दिक्कत आती है कि पता नहीं इंग्लिश सब्जेक्ट से डरते भी है, तो उनको कैसे मतलब इंग्लिश से डर दूर कराया जाए, उसको लेकर के आप कुछ एज इंग्लिश फैकल्टी होने के नाते जो आप बता सके? देखिए, सबसे पहले तो उनको खुद का इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन इज मस्ट। और जब वो एक कॉन्फिडेंट लेवल अचीव कर लेते हैं, दे कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद उनको हम फॉलो अप क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराते हैं। लाइक रिक्रूटर्स आएंगे तो आपसे जो क्वेश्चंस रिलेटेड है वो क्या पूछ सकते हैं, लाइक हॉबीज, इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एंड वेरियस अदर क्वेश्चंस आर देयर। तो ये सब की हम प्रैक्टिस कराते हैं। एक बार बच्चों को हेजिटेशन रिमूव हो जाए तो देन दे कैन अचीव अ लॉट। अच्छा मैम, प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ से बच्चों को कितनी इंग्लिश आनी चाहिए और कितनी उसको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही जिसको इंग्लिश नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी कोडिंग अच्छी है, जिनकी एप्टीट्यूड रीजनिंग अच्छी है, लेकिन वो कम्युनिकेशन राउंड में जाते ही वहाँ पे वो उनको एक डर सा रहता है और वो छिड़ जाते हैं। तो इंग्लिश ये बताइए आप। देखिए, उसके लिए सिर्फ एक ही रूट है कि सबसे पहले तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो जितना वो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद वो मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करें, हम लोगों के पास आए तो हम लोग उनको क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, देन दे विल नॉट फील हेजिटेट ओवर देयर, फिर वहाँ हेजिटेशन उनको नहीं होगी। तो मैम यहाँ पे एमआईटी कॉलेज में कम्युनिकेशन स्किल को लेकर कितनी तैयारी कराई जाती है बच्चों को, कितना सपोर्ट कर किया जाता है एज आप फैकल्टी, आपकी टीम मेंबर? यस, वी टेक लेक्चर्स, वेरियस अदर एक्टिविटीज आल्सो आर देयर जो हम बच्चों को टाइम टाइम से कराते रहते हैं, क्विज कराते हैं, फिर हम जीडी कराते हैं, ग्रुप डिस्कशंस में बच्चों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करना आना चाहिए एंड दे फील मोर कॉन्फिडेंट। So that is more important. अच्छा मैम, कुछ बच्चे ऐसे जिनको इंग्लिश जैसा लेक्चर होता रहता है अटेंड करते, तो इंग्लिश समझ में आती रहती है, लेकिन वो जब बोलने की बारी आती है तो वो बोल नहीं पाते। जैसे उसको पता सब कुछ, उसे सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन जहाँ बोलने की बात है वो घबराहट सी, हेजिटेशन सी, पता नहीं क्या है। प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज होती है, बच्चे सब्जी तैयारी करके जाते हैं लेकिन वो पूछ नहीं पाते सवाल, इसको कैसे दूर करें? वो इसको हम बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक हमें टाइमर लगाना होगा उसके लिए,
और हमें अपना जैसे अगर सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात है तो इंट्रोडक्शन को ग्रामर का क्या, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मुझे ग्रामर नहीं आएगा तो मैं कभी इंग्लिश बोल ही नहीं पाऊंगी, सीख नहीं, ऐसा एक मिसकंसेप्शन सबसे बड़ा कि हमें टेंस आना चाहिए, हमें ये आना चाहिए, ये शुरू से ही एक मिसकंसेप्शन बच्चों के दिमाग है और कभी बच्चे ग्रामर सीख नहीं पाते हैं। वोकैबुलरी भी उसके पास शायद एक, मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये वोकैबुलरी और ग्रामर का क्या है मतलब कनेक्शन, क्या ये इसके बिना बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, होपलेस होने की जरूरत नहीं है। कुछ सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस के सेट होते हैं जिनको हमें प्रिपेयर करना होता है और जब हम एक बार देखिए थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं चीजों को तो हमारे पास काफी अच्छा कंटेंट आ जाता है, तो उस कंटेंट को हम डिलीवर कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाता है? सॉफ्ट स्किल्स में आप सेल्फ इंट्रोडक्शन, ग्रूमिंग सीखोगे, फिर आपके कौन से क्राइटेरियाज हैं जिस पर आपको जज किया जाता है इन इंटरव्यूज, लाइक वेरियस अदर क्राइटेरियाज, आई कांटेक्ट हो गया, बॉडी लैंग्वेज एंड वेरियस अदर थिंग्स आर देयर, वॉइस मॉड्यूलेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, मेथड ऑफ स्पीच डिलीवरी, ये इस तरीके से चीजें। वर्बल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में क्या है ये बताइए जरा। वर्बल में आपका सारा ग्रामेटिकल सारा पोर्शन आता grammatical चीज़ है। है, उसमें जितना आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस होगी, जैसे कि आपका सेंटेंस एरर हो गया कि व्हाट इज द एरर इन द गिवन सेंटेंस दैट वी नीड टू फाइंड आउट, और भी वेरियस एक्सरसाइजेस होते हैं। लास्ट बस आखिरी बात ये पूछना चाहूंगा कि बस प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे को कितना इंग्लिश आना चाहिए ताकि उसका काम बन जाए और उसकी प्लेसमेंट लग जाए? कितनी इंग्लिश तो मैं सीख ही लूं 3 साल में आकर के यहाँ पे? उसको कम से कम 30 to 40 क्वेश्चंस पूरे अच्छे से बोलने आने चाहिए। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोडक्शन ही हो गया, सेकंड अगर उसको कोई गैप हुआ है देन वी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दैट आल्सो। तो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करके इंटरव्यूज को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ एक मैम को देख सकते हैं जिनका पूरा नाम विजयंती माला मैम है और ये बीसीए डिपार्टमेंट की बात करें तो फर्स्ट ईयर में मैथ्स 1 और मैथ्स 2 एक सब्जेक्ट के तौर पे ये मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर है और बच्चों को मैथ्स पढ़ाती है। तो मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो मैम मुझे ये जानना है कि ये जो बीसीए कोर्स है इसमें मैथमेटिक्स की मतलब जो आप पढ़ाती हैं तो मैथ्स 1 को लेकर के आप जानकारी दीजिए कि मैथ्स 1 और मैथ्स 2 सब्जेक्ट को लेकर के कि क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका मतलब सिलेबस पैटर्न है, क्या आउटकम है सिलेबस का, ये जरा जानकारी के बारे में बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जी। एंड मैथ्स फर्स्ट में जो सिलेबस हम लोगों का बीसीए फर्स्ट सेम में वो है मैट्रिक्सेस है, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी है ना, वेक्टर कैलकुलस हो गया, हमारा इंटीग्रेशन हो गया, ये कुछ टॉपिक्स है फर्स्ट सेम में। हाँ जी। और मैथ्स 2 की बात अगर हम करें तो मैथ्स 2 में फिर इससे थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब जैसे वाइल्ड सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि लाइक आपका सेट थ्योरी हो गया है ना, उसी से रिलेटेड है। अलजेब्रा हो गया, ये भी यस। तो मैम ये बताइए कि जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेके आते हैं खास तौर पे तो मतलब उनका ब्रिज क्लास चलता है मेरे ख्याल से, तो ब्रिज क्लास में ब्रिज का मतलब है कि आप एक गैप को फिल कर रहे हैं। तो जो बच्चे 12 पास आउट होके आ रहे हैं और यहाँ जो वहाँ पे जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में बीसीए में आते हैं तो उस ब्रिज क्लास में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है और आप पढ़ाती भी है खास तौर पे मुझे जहाँ तक पता है, तो वो आप क्या उन बच्चों को सिखाती है समझाती है ताकि उनको दिक्कत नहीं आने वाला है? तो ऐसे कुछ बेसिकली मतलब ब्रिज कोर्सेज इसलिए एमआईटी करवाता है उन बच्चों के लिए होता है कि जो मतलब जैसे सपोज दैट अलग अलग फील्ड से आता है ना, किसी का मैथ होता है, किसी का मैथ नहीं है, तो ब्रिज कोर्स हम बच्चों को हेल्प करवाता है कि वो एक मैथ से मतलब एक मतलब कनेक्ट हो जाए, ताकि उनको आगे दिक्कत ना आए। एग्जैक्टली कि मतलब मैथ से कनेक्ट हो जाए और हम उसमें मतलब बच्चों को बेसिक चीजें बताते हैं, जीरो से स्टार्ट करवाते हैं ना, जीरो से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि लाइक मैट्रिक्सेस क्या हुआ, क्योंकि 12th में पढ़ा हुआ है बच्चों ने मैथ्स में, लेकिन जो नॉन मैथ्स वाले उनको नहीं पता है, तो ब्रिज कोर्सेज में हम मतलब बच्चों को कुछ कुछ टॉपिक से कनेक्ट करवा देते हैं जिससे कि उनको जब मतलब क्लासेस होती है तो वो हेल्प करे बिल्कुल। तो मैम अगला सवाल मेरा यही है कि जो मैथ्स जो है क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से बिल्कुल हटके है, तो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि जो बच्चे बीसीए कोर्स में आते हैं तो उनका तो थोड़ा ये प्रोग्रामिंग ही है इसमें है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो खास तौर पे बताइए कि मैथ्स की कितनी अहमियत है प्रोग्रामिंग और कोडिंग में? हम जैसे सभी जानते हैं कि कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में मैथ्स कितना हेल्पफुल है ना बच्चों के लिए, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर बिना मैथ्स भी आप कंप्यूटर ऑन ऑफ भी नहीं कर सकते है ना, प्रोग्रामिंग में भी कोडिंग में भी बहुत हेल्प करता है हमारा मैथ्स। तो जैसे लाइक आप इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, मैट्रिक्स की एप्लीकेशन अगर आप पढ़ते हो ना, तो जो सिस्टम है हमारे पास सिस्टम है वो हमको दिख रहा है, उसमें विजिबिलिटी है, वो भी विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे जो आपके अलावा और भी मैथ्स के फैकल्टी हैं खासतौर पे, और तो यहाँ पे मैथ्स सब्जेक्ट को आप
कैसे मतलब ये सोच के पढ़ाते हैं कि मैथ आसान हो जाए बच्चों को, वो दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे मैथ से बहुत डरते हैं। तो ऐसा क्या आप स्ट्रेटेजी मेथड अपनाते हैं आप लोग यहाँ पे कि बच्चों को मैथ आसानी से समझ में आए? देखिए मतलब हम मैथ्स के लिए, स्पेशली मैथ के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती है। एक्स्ट्रा क्लासेस होती है? बिल्कुल बिल्कुल। जो कमजोर बच्चे होते हैं? बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लासेस होती है, वाह। डाउट क्लासेस होती है classes होती कि अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो वो क्लास के बाद आफ्टर क्लास वो डाउट क्लासेस पूछ भी ले सकते हैं। सकता है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले सकता जी। है। तो मतलब काफी हेल्पफुल है मैथ्स के लिए, है ना। तो बच्चों को बहुत सारी चीजें हम दे रहे हैं मैथ्स में। एग्जाम पैटर्न क्या है मैथ्स का? मार्किंग स्कीम के बारे में आप बताइए जरा। एग्जाम पैटर्न यहाँ पर ये है कि मैथ्स का अगर हम देखें तो मैथ्स का जितना भी PYQ आप पढ़ के चले जाओ, हाँ। और क्लासेस में हम मतलब इसी पे जोर देते हैं कि वो टॉपिक हम कराते हैं, सिलेक्टेड टॉपिक हम कराते हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है ना। तो ये इसमें कराते हैं। तो मतलब यहाँ अच्छा बताइए कि मैथ्स में पास मार्क्स के लिए कितने नंबर उनको चाहिए कि उतनी, जो बच्चे कुछ सोचते हैं कि सिर्फ पास हो जाओ, कि मैं बैकअप के तौर पे जो नॉन मैथ्स वाले तो उनके मन में रहता है कि मैं ना बस मैथ्स को ठीक है देख लेता हूँ, पास हो जाओ एनी हाउ, उनको लेकर के मतलब क्या? अगर आपको मैथ्स में सिर्फ पास मार्किंग चाहिए तो 40 मार्क्स आपके लिए इनफ है पास होने के लिए, जिसमें 25 आपको प्रैक्टिकल में जो मिलता है। बच्चे मैथ्स में मतलब इंटरेस्ट नहीं है या नॉन मैथ्स वाले, तो उनको क्या क्या ऐसे सब्जेक्ट के तौर पे आप टॉपिक बता सकते हैं कि ये पढ़ ले, उनका काम बन जाए? देखो बेटा, अगर जो पढ़ने मतलब नॉन मैथ्स वाले या जिनको मैथ्स बहुत टफ लगता है, तो हम क्लासेस इस तरीके से पढ़ाते हैं उनमें कि हम वो टॉपिक करवाते हैं बच्चों को, एटलीस्ट वो उस टॉपिक को पढ़ के पास हो जाए। वो उसमें मतलब इतना ज्यादा मैथ नहीं है कि वो बहुत ज्यादा डर जाएगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो वो नॉर्मल से टॉपिक्स हैं, जैसे मैट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको नॉन मैथ वाला बच्चा भी कर बहुत ही आसानी से, बहुत आसान टॉपिक है, एग्जैक्टली। मैम ये बताइए कि ऐसा कौन सा कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं जो उनको मैथ्स इनका टफ लगने लगता है और उनको समझ में भी नहीं आता रहता है, तो वो मिस्टेक्स को लेकर वो गलतियां ना करें पढ़ने के दौरान, वो आप जरा बताइए। जैसे बच्चा क्या करता है कि एक तो सबसे पहले उसको पता ही नहीं होता कि मतलब कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हटा लेता है, स्ट्रेटेजी सही नहीं होती। हाँ, स्ट्रेटेजी सही नहीं है उसकी। सेकंड थिंग क्या करता है कि मतलब पहले पढ़ा होगा क्लास में, आफ्टर जब एग्जाम नजदीक होता है तो रिवीजन नहीं करते हैं। तो इसमें भी वो उनका मतलब ये पॉइंट ये है कि जैसे बच्चों की बहुत सारे बच्चों के बैक आ जाते हैं, यानी प्रैक्टिस वो नहीं क्वेश्चन के करते हैं। ये तो सच है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आप एक रात पहले 2 रात पढ़ ले तो भी काम बन जाती है, 4-5 क्वेश्चन देख ले, लेकिन ये प्रैक्टिस के बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नहीं कर रहे हैं। हाँ, मतलब प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली ये करना है कि जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं सिर्फ टीचर्स मतलब उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करता है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप कुछ मत करिए, आप एग्जाम से पहले 1 हफ्ते पहले आप अपने उन टॉपिक्स को रिवीजन करो जो आपको क्लास में पढ़ाए हैं। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप उन टॉपिक को रिवीजन कर लो जो टीचर्स ने क्लास में पढ़ाया है। और मेरे ख्याल से जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन बता रहे हैं, आप उनको हाईलाइटेड कर लो और वही क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में भी पूछे ही जाते हैं। PYQ के तौर पे भी वही सारे क्वेश्चन आते हैं। डेटा अलग हो सकता है मेरे ख्याल से, डिजिट चेंज हो सकती है, बट टॉपिक तो वही होंगे मेरे ख्याल से, है ना मैम? बिल्कुल क्वेश्चन वही होने वाले हैं। और पता क्या होता है, जैसे हम एक्स्ट्रा क्लासेस जो करवाते हैं एग्जाम से 1 मंथ पहले, जी उसमें हम सारे PYQ करवाते हैं। एक मतलब 5-6 साल पहले के ये तो मैथ की खूबसूरती है, सही बात है। तो 1 महीने पहले हमारे यहाँ जो होती है डाउट क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस होती है, उनमें वो सारे टॉपिक रिवीजन कराए जाते हैं। बिल्कुल रिवीजन करवाया जाता है बच्चों का, जिससे कि बच्चा एग्जाम में अच्छा स्कोर कर ले। मुझे यहाँ पे 3 साल हो गए पढ़ाते, तो मैंने ये देखा है कि अगर हम बच्चों को PYQs कराएं मैथ में, 1 महीने पहले भी हम उनका PYQ एग्जाम्पल्स हो गए, PYQs हो गए, उनको अगर हम प्रैक्टिस करवाएं तो इजीली पास हो सकता है मैथ में। डरने की कोई बात बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब अगर जो बच्चे डर रहे हैं मैथ, एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे जो आप बच्चे आपके वीडियो देख रहे हैं उसको लेकर के? मैं बस बच्चों आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मैथ्स के लिए मैं बोलना चाहूँ तो मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपको बस उससे दोस्ती करनी है ना, और आपको इंटरेस्ट दिखाना है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स, तो आप इसमें जितना अच्छा इंटरेस्ट दिखाएंगे उतना अच्छा स्कोर करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ इन जर्मन ग्रूस डिश। मैं मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जर्मन टीचर हूँ। ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि अगर बच्चे जर्मनी जाके अपना करियर सेट करना चाहते हैं, उनको हायर स्टडीज़ के लिए, मास्टर्स के लिए जर्मनी जाना है, तो उनके लिए बहुत ऑप्शंस खुल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, अगर बच्चे ऑटोमोबाइल कंपनी में जाना चाहते हैं तो जितनी भी बड़ी कंपनियाँ हैं, आप फॉक्सवैगन ले लो, ऑडी है, मर्सिडीज़ है,
BMW है, सारी कंपनीज़ की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जर्मनी में होती है। तो इसीलिए बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अपनी पोटेंशियल को शो करने के, वहाँ पे अपनी स्किल्स को इन्हांस करने के। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक थर्ड लैंग्वेज हमारी पर्सनालिटी में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करती है। हमारी मदर टंग हिंदी है, वो तो हमारी मातृभाषा है, सबको आती है, सबको उसकी इम्पॉर्टेंस पता है। हमारी सेकंड इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज इंग्लिश, उसका भी हम सबको महत्व पता है आज के टाइम पे। लेकिन एक थर्ड लैंग्वेज जो हम लोगों की हेल्प कर सकती है आज के वर्ल्ड में, आज के टाइम पे, वो मैजिकल है। तो जर्मनी और इंडिया के वैसे भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हर साल हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो नई जर्मनी और इंडिया के बीच में टाइप्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे जर्मनी जाते हैं अपनी पढ़ाई को आगे परस्यू करने के लिए और उनको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जर्मन लैंग्वेज को हम प्रमोट करें, उसको स्प्रेड करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और अपना करियर जर्मनी में सेटल करें। थैंक यू सो मच। यहाँ पे बच्चों को आप कितना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेन चीज़ है कि बच्चे की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनकी आखिरी उम्मीद तो सर आप ही है कि कोई भी समस्या को लेकर सर के पास HOD सर है और सब चीज़ आप ही देखते हैं। तो कितना आप सपोर्ट करते हैं बच्चों को, ये बच्चों को जानना है कि बच्चे आपके पास अगर आए कोई प्रॉब्लम लेकर किसी भी तरीके का, तो कितना सपोर्ट करते हैं सर आप? हमारे यहाँ मतलब कि हम वन एंड पे ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि हमने हर एक बच्चे के लिए मेंटर डिसाइड करे हुए हैं। अच्छा। तो मेंटर के ही एंड पे हमने उनको फुल एक तरह से राइट्स दिए हुए हैं कि वो अपने एंड पे ही किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर किसी एंड पे भी अगर मेंटर, क्योंकि मेंटर से स्टूडेंट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, क्योंकि मेंटर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट के डायरेक्ट लेक्चर लेते हैं, डेली रहते हैं, तो उनसे बच्चा थोड़ा ज्यादा खुला हुआ रहता है, तो वो डायरेक्टली उनके पास जाके अपनी प्रॉब्लम करते हैं और मेंटर हैंड टू हैंड उनका सॉल्यूशन देते हैं। अगर इन एनी केस कोई प्रॉब्लम अगर फर्स्ट ही है तो मैं एक्सेसिबल होता हूँ। यहाँ पर प्रिंसिपल साहब इसी बिल्डिंग में रहते हैं। खुद का भी एक सवाल ये है कि जैसे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और स्ट्रेस को लेकर के काफी ज्यादा वो परेशान रहते हैं, वर्कलोड को लेकर के, तो इन सब चीजों को लेकर के आप कुछ बच्चों को हेल्प करते हैं सर? हाँ, हमारे यहाँ सर वीक में 3 डेज जो है साइकेट्रिस्ट जो है मैडम, एक नमामि शर्मा मैडम जो है वो यहाँ पर काउंसलिंग देती हैं। अगर किसी भी फैकल्टीज का या किसी भी स्टूडेंट का कोई अगर हम ट्रेस आउट करते हैं कि उसको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस वगैरह हो रहा है, तो हम उनकी काउंसलिंग के लिए उनके पास मूव ऑन करते हैं। तो दोस्तों बहुत सही बात सर ने कहा, क्योंकि देखिए बच्चों को मैं सीधा साफ तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि MIT मेरिट में अगर आप BC में एडमिशन लेते हैं तो HOD सर ने तमाम बातें बताई है, आपको किसी भी प्रकार का किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जैसा कि मैंने आपको बताया था, और ये ग्राउंड रिपोर्ट से मैं आपको बता रहा हूँ, और सर ने तमाम चीजें बताई है। सर एक आखिरी लास्ट मैसेज, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं MIT मेरिट, वो क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ये बस बताओ सर आप आखिरी। सर हमारे यहाँ अगर बच्चा अगर ये चाहता है कि वो BCA के बाद जॉब ले, तो वो MIT ज्वाइन करे। अगर उसे लगता है कि अगर उसको जॉब कोई दिला सकता है तो वो केवल MIT ही है इसमें। बाकी बहुत सारे कॉलेज में, लेकिन हमारा जो रेशो है एक तरह से प्लेसमेंट का, क्योंकि हमारे यहाँ जो मैनेजमेंट है उनका एक ही मोटो है कि उनको हाई स्टेज में नहीं चाहिए। मतलब हमारे यहाँ बच्चे लेते हैं, MCA में भी लेते हैं, लेकिन उनका ये BCA तक भी हमें अपना वो करियर में अपने उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना है। मुझे हर एक बच्चे के हाथ में एक और वो हो उसके प्लेसमेंट हो। प्लेसमेंट रेट क्या रहा है सर इस कॉलेज का, आप अपने अभी ईमानदारी से बताइए, ऑनेस्ट बताइए सर। सर हमारे यहाँ मोर देन 80% रहा है, जैसे मैंने अभी बताया 80% जी, यानी 100 में से 80 बच्चों की प्लेसमेंट आपने होते देखा। बाकी 20 बच्चे जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, वो हायर स्टडी करना चाहता है। जैसे मैंने खुद भी देखा कुछ बच्चे जो आपके यहाँ से BCA से खुद वो जॉब लिए हैं, प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन इसके बाद भी उनके मन में ख्याल है कि नहीं मुझे यही, और वो यहीं से MCA में एडमिशन ले रहा है सर। और जो कि ये बहुत बड़ी बात है कि कोई बच्चा प्लेसमेंट लेने के बावजूद वो छोड़ करके MCA में हायर स्टडी के लिए भी MIT मेरिट को ही ज्वाइन कर रहा है। और ये मैं आपको मिलवाऊंगा उस बच्चे से। दोस्तों ये कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ, ये झूठी बातें नहीं है, एकदम सच है और सच के साथ मैं कह रहा हूँ। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।